नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे 3 महत्वपूर्ण योग को, और वह है वेसी, वासी और उभयचरी। प्रिय दर्शकों, जब हम इस 3 योग को समझेंगे तो इसमें शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह के आधार पर ये 6 प्रकार के योग हो जाएगा। वो किस प्रकार से? तो शुभ ग्रह से जो बनेगा वह शुभ वेसी, शुभ वासी, शुभ उभयचरी कहलाएगा। और जब पाप ग्रहों से बनेगा तो ये पाप वेसी, पाप वासी और पाप उभयचरी कहलाएगा। तो ये 6 योगों को समझने के लिए हमें ये 3 योग सबसे पहले समझना होगा कि यह योग जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनता है, और उसके बाद हम शुभ और पाप योग को समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यह 3 जो योग है ये सूर्य से बनता है, और इस जन्म कुंडली पर हम उदाहरण से समझेंगे, परिभाषा समझेंगे, और इस योग का क्या फल होता है यह भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य से दूसरा भाव और सूर्य से 12वें भाव की गणना करनी है। यानी जन्म कुंडली के 12 भाव में सूर्य जहां बैठा है उससे अगला भाव, और सूर्य जहां है उससे पीछे के भाव, यानी सूर्य से दूसरा भाव और सूर्य से 12वें भाव को देखना है। जैसे कि मान लीजिए कि जन्म कुंडली के लग्न में सूर्य बैठे हों, तो इस सूर्य से अगला भाव और इस सूर्य से पीछे के भाव, इसी 2 भाव की गणना करनी है। आपके जन्म कुंडली में सूर्य जहां हो उससे अगला गिनिए और उससे पिछला गिनिए। अब यहाँ चंद्रमा को नहीं गिनना है, यानी सूर्य जहां बैठे हो वहां से अगले भाव में, सूर्य जहां भी हो उससे अगले भाव में चंद्र को छोड़कर कोई भी ग्रह हो तो बनता है वेसी योग। सूर्य से अगले भाव में कोई भी ग्रह हो चंद्र को छोड़कर तो बनता है वेसी योग। अब यहाँ जो ग्रह होगा, इस ग्रह को आप देखिए कि वो पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है। अगर ये शुभ ग्रह है, मान लीजिए सूर्य यहाँ है और अगले भाव में बृहस्पति हैं, तो ये बन जाएगा शुभवेशी। अब यहाँ बृहस्पति शुभ ग्रह हैं तो बन जाएगा शुभवेशी, और यही मान लीजिए यहाँ शनि ग्रह होता तो बन जाता पापवेशी, क्योंकि ये शनि पापी ग्रह है। अब यदि इस सूर्य से यदि 12वें भाव में कोई ग्रह हो, लेकिन चंद्र की यहाँ गणना नहीं होगी, चंद्र के अतिरिक्त यदि 12वें भाव में कोई ग्रह हो तो बन जाता है वासी योग। अब मान लीजिए यहाँ शुक्र हो, तो शुक्र शुभ ग्रह हैं, शुक्र शुभ ग्रह हैं, तो यहां बन जाएगा शुभवासी। और अगर मान लीजिए कि शुक्र के अलावा और कोई ग्रह है, शनि को यहीं बैठा लेते हैं कि मान लीजिए शनि ही यहां बैठा हो, तो ये शनि पापी ग्रह है तो बन जाएगा पापवेशी। और यदि दोनों तरफ ग्रह हो तो बन जाता है उभयचरी। और इसमें भी यदि दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, सूर्य के दोनों तरफ यानी दूसरे भाव में और 12वें भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो बनेगा शुभ उभयचरी, और पापी ग्रह हैं तो बनेगा पाप उभयचरी। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस योगों को आप समझ गए होंगे। और इस योग को देखने के लिए आपको सूर्य ग्रह को देखना है कि सूर्य ग्रह कहां पर बैठा है और उससे अगले भाव में किस प्रकार के ग्रह हैं कि नहीं हैं। और सूर्य जहां है उससे पिछले भाव को देखना है कि उस भाव में ग्रह हैं कि नहीं, और हैं तो कौन से ग्रह हैं। अब आप इन योगों का फल समझिए कि यदि मान लीजिए किसी की कुंडली में शुभवेशी योग बने, शुभवेशी यानी सूर्य से अगले भाव में शुभ ग्रह बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, आकर्षक होता है, भाग्यशाली होता है, अपने जीवन में सुख प्राप्त करता है। शुभवासी अगर बनता है तो भी यह श्रेष्ठ है, यानी मान के चलिए इन तीनों योगों में जब शुभ लगता है तो यह श्रेष्ठ रहेगा। शुभवासी में भी जातक प्रसिद्ध होता है, सर्वजन प्रिय होता है, अपने बातों से लोगों को आकर्षित करने वाला होता है, राजा का विश्वासी पात्र होता है। और शुभ उभयचरी बने तो भी जातक प्रिय वक्ता होता है। इन तीनों ही योगों में शुभ लगा हो तो श्रेष्ठ योग है। अब अगर यहाँ पाप प्रभाव में हो, जैसे मान लीजिए अगले भाव में शनि है सूर्य से, यानी यहाँ पाप वेशी बन रहा हो, तो ऐसा जातक अन्यायी होता है, लोगों की निंदा करने वाला होता है, कांतिहीन होता है, प्रभावहीन होता है, चेहरे पे तेज नहीं होता है।
और किसी को भी पसंद नहीं आने वाला व्यक्ति होता है, यानी ऐसे व्यक्तियों को दुर्जन कहा जा सकता है। अब पापवासी बने तो मायावी होता है, निंदक होता है, दुष्ट संगति करने वाला होता है, दुष्चरित्र वाला होता है, लेकिन शास्त्रों का थोड़ा बहुत जानकार होता है। जिसमें पापवेशी बने और यदि पाप उभयचारी बने, पाप उभयचरी बन रहा हो, ऐसा जातक धनहीन, विद्याहीन, भाग्यहीन होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।